केमिस्ट्री चैप्टर 1 लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे पहले कुछ सिम्बॉल्स बता रहा है। एलिमेंट का नेम होता है जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फ़र। तो ये सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिम्बॉल यूज़ होता है। तो जो सिम्बॉल होता है एलिमेंट का वो यूनिक होता है। एक सिम्बॉल जिसके लिए यूज़ हो गया वो सिम्बॉल और दूसरा एलिमेंट के लिए यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है तो कार्बन के लिए हम लोग सी यूज़ किए। फिर कैल्शियम है तो कैल्शियम के लिए हम सिर्फ सी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सी कार्बन के लिए यूज़ हो चुका है। तो यहाँ पे कैल्शियम के लिए Ca लिया गया। तो कैल्शियम का सिंबल जो है वो Ca है। तो कार्बन का C था, C ऑलरेडी यूज़ हो चुका था, इसलिए कैल्शियम में खाली C नहीं यूज़ कर सकते, तो Ca लेना होगा। इसी तरह कुछ सिंबल ऐसा होता है, बहुत सारा सिंबल ऐसा है जिसके लिए एलिमेंट का फर्स्ट लेटर लिया जाता है, कुछ का एलिमेंट का फर्स्ट और सेकंड लेटर लिया जाता है। जैसे फर्स्ट लेटर में कार्बन हो गया, सल्फ़र हो गया, सल्फ़र का S होता है। दो सिंबल मतलब 2 लेटर लिया जा रहा है, जैसे कैल्शियम, सिलिकॉन के लिए Si, सल्फ़र के लिए S यूज़ हो चुका था, इसलिए सिलिकॉन के लिए S यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए उसके लिए Si लिया गया। लेकिन कुछ सिंबल ऐसा भी होता है जो उसका लैटिन नेम से लिया जाता है, जैसे कॉपर के लिए Cu यूज़ करते हैं हम लोग सिंबल, तो वो क्यूप्रम से आया। इसी तरह आयरन का सिंबल है Fe और वो फेरम से आया। तो यहाँ पे बहुत सारा सिंबल दे दिया है एलिमेंट का, तो वो सब सिंबल याद रखना होगा। वैलेंसी, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कैन कंबाइन विद और डिस्प्लेस वन एटम ऑफ एलिमेंट्स और रेडिकल सो एज टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो ये एक डेफिनेशन हो गया वैलेंसी का और भी डेफिनेशन है जो आगे आएगा। अच्छा, वैलेंसी ऑफ ऑल मेटल एंड हाइड्रोजन इज़ कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। तो वैलेंसी जो है जितना भी मेटल होता है और हाइड्रोजन होता है उस सबका वैलेंसी पॉजिटिव होता है। और जो वैलेंसी ऑफ ऑल नॉन मेटल्स या ग्रुप्स ऑफ नॉन मेटल और इज टेकन टू बी एज नेगेटिव। तो मेटल्स का वैलेंसी पॉजिटिव होता है और नॉन मेटल का वैलेंसी नेगेटिव होता है। और मेटल्स जो होता है, द वैलेंसी ऑफ अ मेटल इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर एटम ऑफ द मेटल। तो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लॉस्ट करता है। मतलब मेटल का एंड में जितना भी मेटल है उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो अगर उसका एंडिंग में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, दूसरा को दे देता है। और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसको हम लोग मेटल बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दे दिया कुछ एग्जाम्पल, पोटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो K+ हो जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम में 2 माइनस होता है, एल्युमिनियम में 3। तो पोटेशियम का वैलेंसी 1 हो गया, मैग्नीशियम का 2, कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, और एल्युमिनियम का 3। तो कोई भी एलिमेंट जिसका पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, उसका लास्ट ऑर्बिट में अगर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और उसको हम लोग मेटल बोलते हैं। इसी तरह नॉन मेटल जो है वो समझ लो 4 से लेके 7 तक रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो लास्ट में 4 से लेके 7 तक रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन पर एटम ऑफ नॉन मेटल। तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो जो है नेगेटिव हो जाएगा। और कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसका वेरिएबल वैलेंसी होता है, मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी। यहाँ चार्ट दे दिया है, जैसे कॉपर है उसका वैलेंसी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसी तरह और भी बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया, आयरन का वैलेंसी 2 भी हो सकता है, 3 भी। तो ये सब याद रखना होगा, इस सब का वेरिएबल वैलेंसी है, मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी। फिर रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट दैट बिहेव्स लाइक अ सिंगल यूनिट एंड शोज अ वैलेंसी। एग्जाम्पल, यहाँ 2 एग्जाम्पल दे दिया, एक पॉजिटिव रेडिकल, एक नेगेटिव रेडिकल। जैसे अमोनियम NH4 ये पॉजिटिव रेडिकल है और हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव रेडिकल है। फिर केमिकल फार्मूला, a molecule of a substance that is element or compound could be represented by symbols, representation known as chemical formula। तो केमिकल फार्मूला, जैसे यहाँ केमिकल फार्मूला का कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है CaCO3। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaS2। इसी तरह और भी बहुत सारा कंपाउंड है जिसका केमिकल फार्मूला है। यहाँ वैलेंसी चार्ट दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जैसे पॉजिटिव आयन और रेडिकल्स,
वैलेंसी 1 मोनोवैलेंट एलिमेंट, जिसका वैलेंसी 1 होता है वो सबको हम लोग मोनोवैलेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल पोटेशियम है, पोटेशियम के लिए K1+ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है। सोडियम का Na1+, तो सोडियम का वैलेंसी 1 है, तो मोनोवैलेंट उसको बोलते हैं, इसका वैलेंसी 1 होता है। इसी तरह वैलेंसी 2 जिसका वैलेंसी 2 होता है, डाईवैलेंट, इसको डाईवैलेंट एलिमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल कैल्शियम Ca2+, तो इसका वैलेंसी 2 हुआ। तो यहाँ सब जो वैलेंसी दिया हुआ है ये सबको याद रखना होगा। और कुछ वेरिएबल वैलेंसी है, तो वेरिएबल वैलेंसी पीछे भी आया था, एक से ज़्यादा अगर वैलेंसी है तो उसको हम लोग वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं, एक ही एलिमेंट का अगर एक से ज़्यादा वैलेंसी है तो। फिर ट्राई वैलेंट एलिमेंट जिसका वैलेंसी 3 होता है। तो ये सब रटना होगा, याद करना होगा, सब ये सब अच्छा से याद कर लेना कि कौन सा एलिमेंट का वैलेंसी क्या होता है। फिर टेट्रा वैलेंट एलिमेंट जिसका वैलेंसी 4 होता है उसको हम लोग टेट्रा वैलेंट बोलते हैं। तो ये सब पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव रेडिकल था। इसी तरह यहाँ साइड में नेगेटिव आयंस या रेडिकल का दिया हुआ है। वैलेंसी 1 मोनोवैलेंट, तो क्लोराइड है तो Cl1-, तो 1- नेगेटिव में 1- लिखा हुआ रहता है और पॉजिटिव में 1+ लिखा हुआ रहता है। तो ये सारा वैलेंसी दे दिया है मोनोवैलेंट का। इसी तरह डाईवैलेंट जिसका वैलेंसी 2 है, 2- जैसे सल्फाइड SO3, इसका वैलेंसी 2- होता है, मतलब वैलेंसी 2 होता है। इसी तरह ट्राईवैलेंट है जिसका वैलेंसी 3 है और टेट्रावैलेंट वैलेंसी 4। और यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट विथ वेरिएबल वैलेंसी। अब जैसे कॉपर से 2 तरह का वैलेंसी 1 भी होता है, 2 भी होता है, तो इससे कौन कौन सा कंपाउंड बनता है, कॉपर 1 ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, वो साइड में एग्जाम्पल दे दिए। कंपाउंड, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। तो कंपाउंड जो है एक प्योर सब्सटेंस होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है और आपस में कंबाइंड होता है इन अ फिक्स प्रोपोर्शन में, मतलब प्रोपोर्शन फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वाटर, तो वाटर एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है H2O, तो इसमें 2 हाइड्रोजन यूज़ होता है, कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड होता है, एक ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होता है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, मतलब कि हाइड्रोजन का एक अलग प्रॉपर्टी होता है, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी होता है, लेकिन ये दोनों जब कंबाइंड होने के बाद वाटर फॉर्म करता है तो वाटर का प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना वाटर, तो वाटर का प्रॉपर्टी जो है उन लोग से मैच करेगा, ये कंपलसरी नहीं है। तो कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से उसका प्रॉपर्टी अलग होता है। कंपाउंड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कंपोनेंट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। नंबर 1, कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो डेफिनेशन में भी था, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में कंबाइंड होता है। दूसरा, कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस। फिर तीसरा, द पार्टिकल्स इन अ कंपाउंड्स आर ऑफ वन काइंड। तो कंपाउंड जो फॉर्म होता है उसका पार्टिकल फिर एक ही तरह का रहता है, कंबाइंड होने के बाद वो एक तरह का पार्टिकल फॉर्म करता है। अ कंपाउंड हैज़ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़, उसका अपना एक प्रॉपर्टी होता है। कंपोनेंट इन अ कंपाउंड डू नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ एंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई केमिकल मीन्स। तो कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है वो उसका ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ रिटेन नहीं करता है, डू नॉट रिटेन द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, मतलब जो चीज़ से वो मिल के बन रहा है ज़रूरी नहीं कि कंपाउंड का प्रॉपर्टी वही हो, वो अलग होता है। और उन लोग को जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, जैसे वाटर फॉर्म हुआ है H2O, तो उसको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं बाई केमिकल मीन्स से। तो बहुत सारा तरीका है जिससे हम लोग कंपाउंड को फिर सेपरेट कर सकते हैं, मतलब ब्रेक कर सकते हैं जिससे वो फॉर्म हुआ। कंपाउंड्स, नेम एंड फार्मूला ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। अब जैसे यहाँ पे कुछ एसिड दे दिया है, कंपाउंड है जैसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें एलिमेंट इन द कंपाउंड, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट यूज़ हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलके बना है और इसका फार्मूला है HCl। इसी तरह नाइट्रिक एसिड, तो ये जो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है और इसका फार्मूला है HNO3। तो यहाँ पे बहुत सारा कंपाउंड्स का नाम दिया हुआ है
और उसका एलिमेंट्स दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है किससे वो बना है और उसका फॉर्मूला है। तो ये सब याद रखने का। इसी तरह कुछ एग्जांपल बेस का दे दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका एलिमेंट जिससे वो फॉर्म किया और उसका फॉर्मूला। इसी तरह कुछ सॉल्ट्स है, तो ये सब याद करना होगा। फिर हाइड्रोकार्बन्स है, अल्कोहल्स है, तो सबका नाम, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स किससे वो फॉर्म किया है और उसका फॉर्मूला, ये सब याद कर लेना।